नारुतो का एक छोटा भाई होता तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते, चलो जानते हैं इस डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का क्रिएटर है टोबी। डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट होने दिखाया जाए तो ओबिटो जो ब्लीच पर अटैक कर देता है और नाइनटेल को फ्री कर देता है ब्लीच पर अटैक कराने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट वहाँ मिनाटो आता है, ओबिटो से फाइट करता है। लेकिन मिनाटो को भी पता नहीं ओबिटो उचिया है, लेकिन दोनों बीच फाइट होती है। लेकिन ओबिटो फाइट के दौरान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इसलिए ओबिटो को वहाँ से भागना पड़ता है। तो वहाँ पे मिनाटो जाता है नाइनटेल के पास, उसे सील करने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला कर नहीं सकता, इसलिए कुसीना की मदद देता है। दोनों मिलकर सक्सेसफुली नारुतो के अंदर कुरामा को सील कर देते हैं। लेकिन इस टाइम में उन दोनों की डेथ नहीं होती, इसलिए कुरामा अटैक करने से पहले मिनाटो कुसीना पे तो वहाँ से हट गए थे, इसलिए बच गए थे। अब कुछ साल बीत जाता है, दिखाया जाता है नारुतो थोड़ी सी बड़ा हो जाता है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी फैमिली उसके साथ है, उसे कोई भी हेट नहीं करता विलेज में। सबको पता है नारुतो फोर्थ होकागे का बेटा है, और साथ में जिनचुजी की होने के बाद भी उसके बहुत सारे दोस्त हैं। कभी कभी काकाशी भी आता है नारुतो घर पे उससे मिलने के लिए, उसे बातचीत करता है, उससे अच्छा दोस्त बन के रहता है। काकाशी इकलौता शख्स नहीं है जो नारुतो घर पे आते जाते रहता है। जिराया भी आता है विलेज में, अब आने लगता है। अपने स्टूडेंट के बेटे से मिलता है, उसके साथ खेलता है और समझाता है। और नारुतो का भी इसके वजह से सपना बन जाता है होकागे बनना, उसके फादर से भी बेहतर। ऐसे कुछ समय बाद कुसीना प्रेग्नेंट हो जाती है। इसे कुछ साल बीत जाते हैं, दिखाया जाता है कुसीना एक नए बेटे को जन्म देती है। तो कुसीना बताती है इसका नाम है हारुतो उजुमाकी, और नारुतो उसकी फैमिली से खिलाने लगते हैं। कुछ समय बाद कुसीना नारुतो को एकेडमी में भेज देती है, लेकिन एकेडमी में जाके नारुतो लूजर देता है, कुछ खास नहीं कर पाता, उतना स्मार्ट होता नहीं है, लेकिन थोड़ी स्मार्ट तो होता ही है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ चिया क्लैन के बारे में। नाइनटेल उस समय अटैक करता है विलेज पे, तब चिया क्लैन को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे मिनाटो आके चिया क्लैन की साइड लेके उसे बताता है उचिया क्लैन नहीं था, उसमें कोई और उचिया था जो बाहर से था, इसकी वजह से उचिया क्लैन बच जाता है। विलेज में उचिया क्लैन आराम से रहते हैं। की वजह से इताची साथ खुशहाल जिंदगी जीते अपने पेरेंट्स के साथ। इसे कुछ समय बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है हारुतो थोड़ी सी बड़ा हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेनिंग लेता है। लेकिन हारुतो के अंदर एक और चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, हारुतो पर इमेंस टैलेंट और इमेंस दिमाग था। इसका मतलब वो मिनाटो से भी ज्यादा स्मार्ट था, और कुसीना का चक्र भी था। इसका मतलब उजुमाकी चक्र बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसे कुछ समय बाद नारुतो आता है, हारुतो को ट्रेनिंग देता है, सिखाता है कैसे कुनाई चलाने से। ऐसे हंसी मजाक होता है दोनों के बीच। कुछ साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो सासके गेमिंग बन जाते हैं और टीम 7 का मेंबर, टीम 7 का लीडर होता है हमारा काकाशी हटाके। इसे कुछ समय बाद टीम 7 जाता है मिशन के लिए लैंड ऑफ इट, वहाँ पर सामना करते हैं जाबुजा और हाकुगा। उन दोनों को डिफीट करने के बाद मिशन कंप्लीट करने के बाद विलेज में वापस आ जाता है। इसे कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस टाइमलाइन में ओरोचिमारू विलेज पे अटैक नहीं करता, इसलिए उसे मिनाटो को डर रहता है कि एक बार विलेज पे अटैक करती तो मिनाटो से ढूंढ के उसे खत्म कर देगा, इसलिए विलेज पे अटैक नहीं करता। लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता चुनी एग्जाम पे, जो स्टोरी में थी वैसे ही चुनी एग्जाम की फाइट सब कुछ शुरू होती है। ऐसे ही करते हुए चुनी एग्जाम का फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। नारुतो की फाइट होती है सास्के से। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सब लोग जिंदा थे इस टाइमलाइन में, तो सास्के को बहुत लोगों ने ट्रेनिंग दिया होता है, जैसे इताजी, सुसुई, उसके फादर फुगाकू उचिया। लेकिन नारुतो को कुछ कम नहीं था। नारुतो ने अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग, अपने मास्टर जिराय से ट्रेनिंग लिया होता है। इसके वजह से दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्टोरी से 5-10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बहुत तगड़ी फाइट होती है, सब लोग देख रहे होते हैं। इसके वजह से चौंक जाते हैं, नारुतो सास्के गेनिंग होकर भी इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो लेकिन नारुतो बाद में सास्के को डिफीट कर देता है, अपना हाथ बढ़ाता है नारुतो सास्के को उठाने के लिए, और दोनों मिलते हैं। और नारुतो बहुत मैं तुम्हें अपने जीप पे तुम्हें रामेन खिलाने का मौका दूंगा। आज दोनों हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद नारुतो एक क्यूरिन बन जाता है, इसकी वजह से नारुतो के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ समय बाद हारुतो जाता है अकेडमी में। नारुतो में बहुत ज्यादा स्मार्ट और जीनियस होता है, सब लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फोर्थ होकागे का बेटा भी है। उसी टाइम हारुतो मिलता है हनाबी से, वो दोनों सेम ही एज के थे। हारुतो को हनाबी कुछ फील होने लगता है, देख यार नारुतो हिनाटो को पटा रहा है, उसका भाई उसकी बहन को पटा रहा है। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है, दिखाया जाता है नारुतो हारुतो कुछ बड़े हो जाते, लेकिन नारुतो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है, इसलिए नारुतो चला जाता है अपने फादर के पास, उनसे फ्लाइंग लाइजिंग सीखता है, उसे फुल मास्टर कर लेता है। इसके बाद जाता है वो कुसीना के पास, अपनी मदर के पास, उनसे उजुमाकी क्लैन का सीलिंग टेक्निक सीखता है, वो भी मास्टर कर लेता है। तब वहाँ पे जिराया आता है, नारुतो चलने के लिए बोलता है मोड मुआ को। नारुतो इसकी बात पे एग्री कर लेता है, चला जाता है मोड मुआ। वो जिराया की मदद से नारुतो सेज मोड को फुल मास्टर कर लेता है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है ओबिटो जो आकाश की क्रिएट कर रहा होता है, क्रिएट कर लेता है लाइक ओरिजिन स्टोरी जैसे। लेकिन आकाश की मेमोरी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे इताची होते हैं, ऐसे बहुत लोग कम होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने। आकाश की मूव कर देती है सारे टेल को पकड़ना। ही बात नाटो को पता लगता है, नाटो को थोड़ी दिक्कत भी होता है कि उसका बेटा जिनचुरी कैसे पकड़ने नहीं आ जाए।
मिनाटो और कुशिना जाते हैं नारुतो के पास, जहाँ पे नारुतो कुरामा मोड को फुल मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन वहाँ मिनाटो कुशिना नारुतो की मदद करता है, इसकी वजह से नारुतो फुल मास्टर कर लेता है कुरामा मोड को। तब नारुतो एक मिशन देता है सारे आकाश की मेमोरी खत्म करने के लिए। नारुतो चला जाता है कुछ मेंबर के साथ आकाश की कुछ मेमोरी खत्म करने के बाद पेन को पता लगता है। पेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए ली ब्रेन पहुंचता है नारुतो को किडनैप करने के लिए। लेकिन पेन भूल चुका होता है कोना के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे जैसे को आसाम से हरा देंगे। ऐसे ही होता है, नारुतो और कुछ मिलके पेन को डिफीट कर देते हैं और जिराया नारुतो मिलके पेन की रियल इक्वेशन पता लगाते हैं नागाटो को। उसके पास पहुंचते हैं, नारुतो अपनी बातों से नागाटो को चेंज कर देता है। उसी टाइम वहाँ पे मिनाटो आता है, मिनाटो नागाटो को ऑफर देता है उसके साथ अलायंस बनाने के लिए और नागाटो इसकी बात पे एग्री कर लेता है। सीन कट में दिखाया जाता है ओबिटो, जिसकी वजह से ओबिटो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अकेले बहुत ज्यादा प्लान फ्लॉप हो गया बहुत चीज, लेकिन हार नहीं मानता। बोलता है मैंने ही ताकत, मेरे पास ताकत हो ना हो, लेकिन मैं अपने प्यार की खातिर कुछ भी कर दूं। ऐसे ही करता है, चलाया तो मारुआ काबुटो के पास उनके साथ अलायंस बना के वॉर स्टार्ट कर देता है। लेकिन वॉर स्टार्ट करने से पहले काम हुई एबिलिटी से टेलीपोर्ट होकर रेन विलेज पहुंचता है। वहाँ पे नागाटो के पास जाता है, उसको खत्म करके रेनेगान ले लेता है, अब वॉर स्टार्ट करता है रियल में। लेकिन इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चला जाता है। इसकी वजह से सीन कटोता में दिखाया जाता है सासुके इताची जो मिलके अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे होते हैं। उन दोनों के पास मांगी शारिंगान एक्टिवेट कर लिए होते हैं इस टाइमलाइन में। सीन कटोता में दिखाया जाता है नारुतो जो अपने फादर के साथ मिलके अपने दुश्मन को डिफीट कर रहा होता है एडो टेंसेई मोड को। सीन कटोता में दिखाया जाता है हारुतो जो विलेज में रहता है दूसरे गेनिन के साथ, लेकिन हारुतो को मदद करने का मौका चाहता था लेकिन कर नहीं सकता कि वो बच्चा है। सीन कटोता में दिखाया जाता है नारुतो जो अपने जायंट राशिंगान के साथ ओबिटो पे अटैक करता है और तब उसके बीच में उसका मार्क्स आ जाता है, मार्क्स टूट जाता है, सब लोग चौंक जाते हैं ओबिटो को फेस देख के। लेकिन सब बेकाबू में नहीं आता, जाते ओबिटो को डिफीट कर देते हैं। तो वहाँ मादुरा पेड़ होता है, ओबिटो की बॉडी कंट्रोल करके खुद को रिवाइव कर लेता है, नारुतो को डिफीट करके उसकी 9 टेल को निकाल के उसके 10 टेल को रिवाइव कर देता है और 10 टेल का जिंचुरी बन जाता है। लेकिन उसी मोमेंट वहाँ पे आगोरोमो पेड़ होता है नारुतो साथ के माइंड में उन दोनों को अपना चक्र देता है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है। मादुरा ने इन्फिनिटी सुक्योमी स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन खुश हो रहा ही होता है। तब वहाँ ब्लैक जेसु आता है, मादुरा का मोई मोई करके कागुया को रिवाइव कर देता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद नारुतो सासुके मिलकर कागुया को सील कर देता है, इस दुनिया में शांति आता है। इसके कुछ साल बाद नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है, हारुतो जो हनाबी को प्रपोज कर देता है और दोनों कपल बन जाते हैं। दोनों भाई और दोनों बहन को पटा लेता है। क्या सीन है। अब मिनाटो खुशीना खुश होता है के लिए उन दोनों अपने ग्रैंड चाइल्ड से खेलते हैं। पिताजी भी इस टाइमलाइन में बहुत खुश होता है इस दुनिया के साथ। उस टाइमलाइन में कुछ अच्छा नहीं होता ना, सासुके अपनी बेटी के साथ जा समय बिताता है और खुशी से जीता है। कुछ समय बीत जाता है, मिनाटो रिटायर हो जाता है, नारुतो 5th होकागे बन जाता है। ऐसे हैप्पी लाइफ के साथ स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो तक